Hello dear student, welcome to Miracle Classes. In this video we will discuss about the chapter number 1 CBSE of Geography, Resources and Development. Chapter number 1 Geography, Resources and Development. What is the meaning of resources, type of resources, what is the meaning of resources development, सब कुछ सारा जो कंटेंट होगा वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. वीडियो जो होगा वो दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो होगा फर्स्ट वीडियो लेक्चर और दूसरा होगा सेकेंड वीडियो लेक्चर. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन जो अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन, रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और सेकेंड वीडियो में रिसोर्सेज प्लानिंग डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, सॉइल एज रिसोर्सेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ये हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सॉइल रिडक्शन एंड सॉइल कंजर्वेशन भी हम सेकेंड वीडियो में ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सेकेंड वीडियो लेक्चर में रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज, सॉइल्स एज ए रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये सारा हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. Everything is in our environment which can be used to satisfy our need and is technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable is termed as a resources. Everything in our environment which can be used to satisfy our need. नेचर में जो कुछ भी है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नीड्स को कंप्लीट कर रहा है वो सारा क्या है, रिसोर्सेज. बट उससे पहले तीन चीज़ें दे रखी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. यानी जो नेचुरली जो भी कंटेंट है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है वो क्या है, रिसोर्सेज. बट वो कब तक रिसोर्सेज नहीं है, जब तक कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं हो. मान लो कि हमें ये पता चलता है, मान लीजिए कि हमें एक पता चलता है कि यहाँ पर एक लैंडफॉर्म है और इस लैंडफॉर्म के ग्राउंड में हम देखें डीप में कि यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल का स्टॉक है. मान लीजिए क्रूड ऑयल का स्टॉक इस लैंड के नीचे मिला है. अब ऊपर क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है. इस लैंड के ऊपर एक टेम्पल बना हुआ, लैंड के इंटरनल पार्ट में क्रूड ऑयल मिला है जिसे हम निकाल के हम क्या यूज़ में लेंगे, हमारे बेनिफिशियल यूज़ में उसको लेंगे. तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होगा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम इस क्रूड ऑयल को निकाल के और फिल्टर करके यूज़ होने लायक बना सके. इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब इसको हमें निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए, प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, वो सारा टेक्नोलॉजिकली हम इतने साउंड होने चाहिए कि हम इसको निकाल के यूज़ कर सकें. दूसरा है इकोनॉमिकली फीजिबल. इकोनॉमिकल फीजिबल का मतलब ये होगा कि ये इकोनॉमिकली हम, यानी हमारे पास वो पैसा भी होना चाहिए कि हम इसका क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, इसको निकाल सकें, इसको यूज़ में लाने लायक बना सकें. और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब हुआ कि मैंने आपको बताया कि इस लैंड के नीचे और इस लैंड के ऊपर क्या बना हुआ है, मंदिर, टेम्पल. तो अगर आप इस टेम्पल को तोड़ते हैं और फिर इस क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो ये क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा. ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा कि ये टेम्पल नहीं तोड़ा जाए, सोसाइटी ऑब्जेक्शन करेगी. तो ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक वो रिसोर्सेज नहीं होगा. बट एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग है वो भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्सेज है. किसी कंट्री के लिए वहाँ की पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्सेज होती है. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड यूज देम. ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको जो एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने लायक बनाते हैं.
तो हमें पता चला जो कुछ भी एनवायरनमेंट में है वो रिसोर्सेज है, और वो 3 कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो रिसोर्सेज बन जाता है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी, दूसरा मैंने बताया था इकोनॉमिकली फिजिबल, तीसरा बताया था कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीनों का ही मतलब मैंने आपको समझा। टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम वो मटेरियल जो हमारे पास एनवायरनमेंट में अवेलेबल है हम उसे एज रिसोर्सेज या उसको यूज़ करने लायक बना सके। इकोनॉमिकली वो भी हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसे निकाल सकें और हम उसका यूज़ कर सकें, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है किस किस बेस पे। देखिए अगर हम ब्रॉडली देखें तो रिसोर्सेज 2 तरह के हो गए, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या हो गया, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल में देखेंगे, नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या हो गया, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। तीसरा सेकंड है ह्यूमन। ह्यूमन में क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी और क्वालिटी। एक बार ध्यान से डायग्राम को देख लो, नेचुरल और ह्यूमन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिसे हम फिर से काम में ले सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल ये हो गया जिसे हम फिर से काम में नहीं ले सके। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, बायोस्फीयर से, एंड हैव लाइफ। एग्जाम्पल क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, जैसे जो भी हमारे पास घोड़े, भैंस, जो भी जानवर जिन्हें अपन पाल सकते हैं वो सब किस में आता है, लाइव स्टॉक में। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोनेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब सीधा हो गया कि जो जिनमें क्या हो, जीव हो, जो जिंदा है वो सब बायोटिक है। और जो अबायोटिक का मतलब हो गया जो जिंदा नहीं है, जो सांस नहीं लेते। यानी ऑल लिविंग थिंग जो हो गया वो बायोटिक में, और नॉन लिविंग थिंग किस में आ गया, अबायोटिक में। नॉन लिविंग थिंग क्या है, अबायोटिक, और लिविंग थिंग है बायोटिक, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखते हैं, रॉक्स और मेटल, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। The resources which can be renewed or reproduced by the physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. वो सारे रिसोर्सेज जो फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस से जिनका यूज़ हम वापस कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब हो गया वापस से जिनको न्यू बना के हम यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फॉलोअर्स। देखो उनको जो रिसोर्सेज हैं उनको फिर से डिवाइड किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। पहले इसको समझ लिया, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के। Non-renewable resources occur over a very long geological time. These resources take millions of years in their formation. Some of these resources, like metal, are recycled, and some, like fossil fuel, cannot be recycled and get exhausted with their use.
जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो पार्ट में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंडिविजुअल कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये किस बेस पे है? ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप के बेस पे हम रिसोर्सेज को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। पहला देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज are owned privately by the individuals in the village, peoples on land, whereas in urban area peoples on plot, houses and other properties। अगर इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें तो जो रिसोर्सेज मतलब जो लैंड है वो भी एक तरह का क्या है? रिसोर्सेज है। गांव में यदि आपकी ज़मीन है और शहर में यदि आपका प्लॉट है और वो आपका है तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुआ ना। एग्जाम्पल प्लांटेशन, पीस्टल लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, etc। अगर गांव में देखिए कुआं, तालाब वगैरह कुआं जो होता है आपके खेत में वो भी रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, तो वो आपका क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में काउंट होगा। फिर दूसरा देखेंगे आप कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी का मतलब क्या हो? एक कम्युनिटी का जिस पे अधिकार हो, कम्युनिटी का जो रिसोर्सेज हो उसे बोलेंगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, मान लो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का एक टेम्पल है, मंदिर है, जिसपे केवल एक सोसाइटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका अपना है, तो वो क्या होगा? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ग्रेजिंग ग्राउंड, जैसे बहुत सारे चारागाह होते हैं जहाँ पे गाय वगैरह चरने के लिए जो जगह होती है। बरियल ग्राउंड्स, जो अपना शमशान वगैरह होता है। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स, ये सारे क्या हो गए? कई बार आपने देखा होगा आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी का होता है। कहीं अगर अपन सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो एक सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, सोसाइटी का अपना एक पर्सनल पार्क होता है, तो पर्सनल पार्क, प्ले ग्राउंड, ये सब क्या आएंगे? कम्युनिटी रिसोर्सेज में। नेशनल रिसोर्सेज, अब देखते हैं अपन नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ नेशन ऑफ अ कंट्री all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area up to the 12 nautical miles 22.2 km from the coast term as the territorial water and resources therein belong to nation। सीधी बात समझने की है कि मान लीजिए ये इंडिया है, इतना अच्छा नहीं बन रहा है पर देखिए ये इंडिया, तो यहाँ पे ओशन है और यहाँ पे भी क्या है? ओशन। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो भी चीज़ है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो चाहे फॉरेस्ट हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, लैंड हो, कुछ भी जो भी है वो सारा रिसोर्सेज क्या कहलाएगा? नेशनल रिसोर्सेज। साथ ही साथ ये जो वाटर दिख रहा है आपको, ये जो वाटर ओशनिक फॉर्म, ये जो ओशन है ये भी नेशनल रिसोर्सेज में आएगा। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वाटर का, वो रिसोर्सेज भी नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा। तो नेशनल रिसोर्सेज आप समझ गए, सारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी और ओशनिक एरिया भी आपको समझा दिया मैंने। रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, etc, ये सारा, अभी रेलवे किसकी प्रॉपर्टी है? नेशनल रिसोर्सेज है। रोड्स किसका? नेशनल रिसोर्सेज है। कैनाल पानी का। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात हम करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize them without the concurrence in international institution। देखिए एक बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ लेते हैं कि जो 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी ओशन का एरिया है वो किसी कंट्री का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री का नेशनल रिसोर्सेज में काउंट नहीं होगा। और यदि किसी भी कंट्री को उसका यूज़ करना है
तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा, उनसे सजेशन लेना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। Potential resources. Potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. Potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. Example देखिए, राजस्थान and Gujarat have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far they have not been developed properly. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम विंड पावर का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट कर सकते हैं, बट हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है या हमने उसका साइंटिफिकली यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो वो रिसोर्सेज इसमें काउंट आएंगे। वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है तो सही, बट हमने उनका यूज़ नहीं किया, वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलप्ड रिसोर्सेज which are served and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and the level of feasibility. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होगा कि हम जब तक रिसोर्सेज का जो यूज़ है या जो सर्व एज ए देयर क्वालिटी and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology और level of development of resources मतलब वो resources जिनका यूज़ या यूटिलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? आपकी टेक्नोलॉजी पे और आपकी फिजिबिलिटी पे। आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उन्हें कहते हैं डेवलप्ड resources. Material in the environment which have the potential to satisfy human need and but human being do not have the appropriate technology to access these are called stock. बहुत सारा रिसोर्सेज ऐसा है जो हमारे पास है बट हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसे हम किस में काउंट करते हैं? स्टॉक में। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। हाइड्रोजन जो है वो बहुत मात्रा में हमारे पास है तो सही, बट हम उसका टेक्नोलॉजिकली हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, हम उसको निकाल नहीं पा रहे, उसका प्रोसेस हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस या इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से हम उसका बेटर यूज़, इतना यूज़ नहीं कर पा रहे जितना पॉसिबल हो सकता है, उतना यूज़ हम नहीं कर पा रहे। रिजर्व्स क्या क्या होते हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज बीन स्टार्टेड। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हम आज तो यूज़ कर रहे हैं बट उनको फ्यूचर में भी यूज़ करने के लिए हम उनको क्या करते हैं? रिजर्व रखते हैं। वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट, इट इज़ ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में उनका यूज़ करें इसके लिए हम उनको आप भी क्या करते हैं? रिजर्व कर देते हैं। वो होते हैं रिजर्व। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम देखते हैं। Accumulation of resources in a few hands, which in turn divided the society into segments rich and poor. कुछ resources जो rich और poor के बीच divided हैं. It has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं इनकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो गया वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेयर डिप्रेशन की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से
जो होता है वो सारा उसका यूज़ हम कम कर पा रहे हैं और वो खत्म होने की कगार पे। रिसोर्सेज प्लानिंग इन एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी का। डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम आज की ज़रूरतों का तो उपयोग करें, बट हम उतना ही करें जिससे कि भविष्य की में भी इनकी ज़रूरत को पूरा, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करें, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट के आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।